नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024। जी हाँ, इंतजार कर रहे हैं हम कि सीईटी कब होगा। थोड़े समय पहले पता चला था, थोड़े समय पहले वीडियो भी हमने डाला था, ध्यान रखें कि सीईटी होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफी विरोध देखने को मिल रहा था। एक समय लग रहा था कि सीईटी नहीं होगा, तब यहाँ पे अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पे कहा कि भैया अभी आने वाले समय में कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर से ट्वीट कर दिया अध्यक्ष जी ने, ध्यान रखें। यहाँ पर दो ट्वीट देखने को मिल रहे हैं सीईटी 2024 को लेकर। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, सीईटी पर क्या अपडेट सामने आ रही है, आपको किस तरीके से तैयार करना है। ध्यान रखें खुद को, ध्यान रखें सीईटी होने वाला है 2024 में। राजस्थान की कुछ वैकेंसीज है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर, ध्यान रखें। पहले 15 वैकेंसी थी, अब आने वाले समय में 15 रहेंगी या कुछ और ऐड होंगी, या फिर जो भी रहेगा, क्या रहने वाला है सीईटी 2024 का, वो तो जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या अपडेट्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं, ध्यान रखें कि राजस्थान में सीईटी 2024 होगा, बिल्कुल होगा। अब हो रहा है तो बिल्कुल आपको तैयारी के लग जाना चाहिए, क्योंकि सीईटी का सिलेबस इतना भी कमजोर नहीं है कि आप ऐसे सीईटी का नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भरे और तुरंत क्या नाम है आप एग्जाम देने चले जाए और सीईटी क्लियर हो जाए। ध्यान रखें, आपने एक बार सीईटी एग्जाम देके देख लिया, जिन्होंने पहले नहीं दिया है ध्यान रखें, या फिर जिन्होंने दिया है ध्यान रखें, उनको पता है, उनके पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले थे पिछले के जो सीईटी हुआ, ध्यान रखें। तो अभी काफी वैकेंसी से वो वंचित भी हो चुके हैं। यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक विद्यार्थी तो सीईटी के तहत जितनी भी वैकेंसी उनमें फॉर्म लगा रहा है, क्योंकि वो पास कर रखा है, उसने सीईटी का पासिंग क्राइटेरिया उसने पास कर रखा है। लेकिन वे विद्यार्थी जिनके पास पासिंग मार्क्स ही नहीं आ रहे थे, उनके लिए यहाँ पे बड़ी दुविधा हुई और कोई भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं लगा पा रहे थे। उनका सवाल था कि सीईटी कब रहेगा सीईटी। तो बिल्कुल अब अपडेट है भैया, अब तैयार कर लीजिए, ध्यान रखिए आ गया सीईटी। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये लाइन मैंने इसलिए कही है क्योंकि सीईटी का जिस हिसाब का सिलेबस है ना, आपको एक लंबे समय की तैयारी इसके लिए आवश्यक है, ध्यान रखें। इसमें हर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखें। आपको अत्यधिक पढ़ना पड़ेगा, लगभग 4 से 5 महीने की तैयारी आपको इसके अंदर चाहिए, ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं, सीईटी के ऑलरेडी सिलेबस जो है, पिछले सीईटी के जो सिलेबस रहे वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा सिलेबस, ध्यान रखें। आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। पहले कौन कौन सी 15 वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी हैं 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, ध्यान रखें। उसके बारे में भी ऑलरेडी आपको जानकारी दी हुई है, वीडियो डाला था थोड़े दिनों पहले, प्ले लिस्ट बनी हुई है सीईटी 2024 के नाम से, वहां से देख लेंगे, ध्यान रखें। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके बात। अब सवाल आता है कि कब है, कैसे, कब तक फॉर्म आ जाएंगे और कैसे होगा। कुछ बदलने वाला है। अध्यक्ष जी का ट्वीट देख लीजिए भैया, यहाँ पर अध्यक्ष जी ने कुछ बातें कही हैं। उसमें क्या कहा है कि सीईटी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे थे, और अब मैं यह बता देता हूं कि ध्यान रखें, बहुत सी क्यूरी आई। ज्ञात हो सीईटी का प्रारूप अभी रिवाइज किया जा रहा है, ध्यान रखें, यानी कुछ बदलाव सीईटी के इस प्रारूप में होने वाला है। मगर हम शीघ्र ही दोनों सीईटी एग्जाम्स की डेट्स का कैलेंडर जारी करेंगे, यानी कि कैलेंडर आने वाला है सीईटी को लेकर। अब सीईटी दो तरीके से होती है, आफ्टर 12th और ध्यान रखें आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आपके सामने दो सीईटी रहेंगे, अगर 12th वाले में फिट बैठ रहे तो 12th वाला करना, ग्रेजुएशन वाला तो ग्रेजुएशन करना, ध्यान रखें। इस तरीके से दोनों सीईटी आपके पास रहेंगी। इसमें कुछ बदलाव होगा, बदलाव इसके सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखें। बदलाव केवल ये रहेगा, स्वरूप बदलने वाला है, कुछ वैकेंसीज वगैरह का जो लफड़ा चल रहा था वो इसमें शामिल हो जाएगा, ध्यान रखें। कुछ नहीं है या फिर हटेंगी या आएंगी, उस तरीके का हो सकता है। दूसरा यह है कहूं, इसकी वैधता सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या कहा गया था, सीईटी 1 साल ऐसे कहा गया था, इसको काट दीजिए। ध्यान रखें, अब आने वाले समय में क्या होने वाला, 2 या 4 साल, ये ध्यान रखें। क्योंकि समय पे वैकेंसी या समय पे सीईटी हो ही नहीं रहा था, इस वजह से सीईटी का विरोध हुआ। सीईटी में पहले कहा गया था कि हर साल होगा, लेकिन ध्यान रखें 2022 वाली सीईटी अभी तक जो वैकेंसीज कंप्लीट हो रही हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई वो वाली वैकेंसीज जो हैं 2022 की सीईटी के तहत जो आई थी, ध्यान रखें। तो इतना समय जब लगता है तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ाने की भी बात यहाँ पे की गई है। क्या रहेगा वो तो समय बताएगा, ध्यान रखें। एक इसका जो पासिंग मार्क्स, ध्यान रखें, वो क्या था, पहले भी 40% था, उसके बाद में क्या कहा गया कि मैं सीईटी जिसका पास हो जाएगा वो तो रहेगा 40%, लेकिन क्या पोस्टों के 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा, ऐसा इसमें चयन को लेकर था। लेकिन अब क्या करेंगे, 40% या 50%, जिसका भी 40% या 50% नंबर आएगा, ध्यान रखें, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि 40 करते हैं 50 करते हैं। तो आने वाले समय में ध्यान रखें, जिसका भी 40 या 50 जो आएगा, फिर वो आने वाले समय में सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएगा जो सीईटी के अंडर रहेंगी। तो जिसका इसका नोटिफिकेशन आएगा ना जब, तो इसमें वैकेंसीज भी ध्यान रखें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी पहले कौन कौन सी वैकेंसीज रही है 15, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ, देख लेना भैया। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पिन कर दूंगा, ध्यान रखें, वहां से देख लेंगे। तो ये अपडेट्स है सीईटी को लेकर, वीडियो इसलिए डाला है, सीईटी है, पहले भी काफी परेशान की है,
अभी भी परेशान कर रही है, आगे परेशान ना करे, इसलिए अभी से सिलेबस उठाइए, टॉपिक वाइज तैयारी करें। कहीं से कोर्स पढ़ना चाहते हैं कोर्स पढ़ लीजिए, बुक्स लेना चाहते हैं बुक्स पढ़ लीजिए, ध्यान रखें। या फिर एक एक टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से तैयार कर रहे हैं, नोट्स वगैरह लेकर तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। सीईटी के लिए आप तैयार हो जाए, ध्यान रखें। सीईटी में लगभग 15 वैकेंसीज रहने वाली है। अगर आपका सीईटी पास हो जाता है राजस्थान में, ध्यान रखें, तो 15 वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखें। इसलिए सीईटी पास करना जरूरी है, ताकि आप ही बैठे उन 15 वैकेंसियों में, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 15 का ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। इसलिए कह रहा हूं, सीईटी 2024 को हल्के में ना लें। पहले बहुत हल्के में ले लिया, काफी विद्यार्थियों ने 100 नंबर भी देखने को नहीं मिले थे। इसलिए कह रहा हूं भैया, इस बार जी तोड़ मेहनत करनी है। कहीं कोई समस्या लगती है सीईटी से रिलेटेड, बिल्कुल इंस्टाग्राम के माध्यम से सवाल करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देता हूं। जुड़ के देखिए इंस्टाग्राम पर, एक बार सवाल लिखें, फॉलो करेंगे, फिर सवाल लिखेंगे और वहां पे अपना 24 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा, जाने के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाना। इसके जो सिलेबस है ऑलरेडी डाले हुए हैं, फाइल वाले सेक्शन में सीईटी लिख देना, आपको दोनों के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। पुराने जो है उसमें सिलेबस भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान रखें। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीईटी को लेकर अभी तक यही अपडेट है। आने वाले समय में बहुत जल्द फोरम इसके आने वाले, ध्यान रखें। मुझे नहीं लगता कि मार्च में आ जाएगा, बाकी मैं कह सकता हूं अप्रैल में नोटिफिकेशन या फिर कुछ ना कुछ जानकारी इसको मार्च अप्रैल में ही देखने को मिलेगी, ध्यान रखें। सीईटी को लेकर जल्द अपडेट देखने को मिलेगा थोड़े दिनों में, फॉर्म वगैरह से रिलेटेड। फिर फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग ये मान के चलिए कि आपको 4-5 महीने का समय आपको दिया जाएगा तैयारी के लिए, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप तैयारी करें। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेगी चैनल के माध्यम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।